अपने लिए चाहा, तो ये जो हम ले रहे बार बार गौरी गणेश, ये क्या है? अब जब भी पूजा करते हो आपको जरूर बता दूं, तो गणेश का मतलब पार्वती शिव जी के पुत्र से नहीं है। आप उनकी पूजा को नहीं कर सकते हो, हम भी नहीं कर सकते, हमने देखा ही नहीं तो पूजा कहां से? तो ये सारी पूजा, जितनी भी पूजा हुई है, सब आपके शरीर की पूजा है। शरीर का निर्माण हुआ है इन चीजों से। गणेश हमारे यहाँ कहते हैं, हाँ, स्पाइनल को जैसे ये बना हुआ ना, ऐसे ये एस में नीचे अंदर धसा हुआ L3 है, L4 है, इस तरह से ये ग्रंथियां बनी हुई है। और कितनी ग्रंथियां हैं? ये यहाँ पर अभी जो 27 जो पॉइंट थे हमने लगा रहे, वो कुछ नहीं है, कहीं नहीं है, ये 27 पॉइंट आपने। इन 27 पॉइंटों पर गणेश चलता है, सरस्वती नदी चलती है इसके बीच में, ठीक है ना? ये सब कुछ बता रहे। आपको भगवती का नवरात्र का पूजन करते किस लिए करते हैं? इंगला नाड़ी मेरी इधर ठीक रहे, पिंगला नाड़ी ठीक रहे, और सुषुम्ना नाड़ी ठीक है ना? तो इसलिए हम पूजा करते हैं गौरी गणेश की। गौरी माने गर्दन, तो गर्दन। अब देख लो, सबके यही इस समय सबके ढांचे यही खराब है। किसी गर्दन दर्द है, किसी की इधर दर्द है, किसी कमर दर्द है, मगर दर्द यही ही है। इसलिए बोला, पहले उनको पता था कि घोर कलयुग आएगा, सब दुष्ट हो जाएंगे, अनाप शनाप खाएंगे, इसलिए गणेश जी का ध्यान रखना। तो गणेश का मतलब अपने गणेश जी का ध्यान रखना, अपने गणेश जी का ध्यान रखना। ये तो हो गए गौरी गणेश, ठीक है। अब भगवान विष्णु कहाँ है? ना नहीं है। भगवान विष्णु है नाभि में। जरा सा इधर हो गई ना, आदमी सारा टेढ़ा हो जाएगा, ऐसा तिरछा, है ना? वो कहते ना, नाल गिर गई। हाँ, तो नाल गिर गई, कहाँ गिरी? कहीं नहीं गिरी, वो वही है, वो सिर्फ उधर टेढ़ा हो गया, तो सारा ढांचा पूरा जितना मुखमंडल है सब मलिन पड़ जाएगा, है ना? ये शिव भगवान है, यहाँ पे शिव जी है। या त्रिवेणी है, त्रिवेणी, इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, तीनों जहां पर मिलते हैं वो शिव बनता है। कि गंगा यमुना सरस्वती का जहां होता संगम, हमारे शिव भोले बम बम। तो ये तिलक आपको नहीं लगाया हमने, भगवान शंकर को लगाया है। ये भगवान शंकर का आज्ञा चक्र है, ठीक है जी। तो इसलिए ये सब आपके शरीर के अंदर की पूजा हो रही है। अब नवग्रह, अब कोई बोले मैंने चंद्रमा की पूजन कर लिया, ये कोई बोले मंगल की पूजन कर लिया, शुक्र की पूजन कर, क्या पता नहीं कहा, अभी वैज्ञानिक ही नहीं पहुंचे, हमारे ऋषि मुनि तो पहुंच गए, वो नहीं था। ये जो नवग्रह है, ये नवग्रह आपके शरीर के धातुओं से बनी हुई। सूर्य विटामिन डी हो गया, इम्यूनिटी सिस्टम। चंद्रमा आपका रज हो गया है, कैल्शियम। मंगल ब्लड हो गया, बुध ये मगज हो गया, ये सफेद सफेद। बृहस्पति आपका इंश्योरेंस, जो भोजन पचा रहा है, नाड़ियां। शुक्र आपकी शुक्राणु धातु हो गई, शनि हड्डियां हो गई, राहु मसल्स हो गए, केतु ऑक्सीजन हो गई। तो बाहर का हमें कौन से ग्रह है? और भागवत जी ने भी यही लिखा चतुश्लोकी में, अंतर वही एक स्थिता। बाहर जो चल रहा है खगोल में, वही अंदर भी चल रहा है। खगोल और भूगोल का सारा जो चल रहा है सिस्टम, वो हमारे अंदर भी चल रहा है, बराबर चल रहा है। इसलिए क्या हुआ? ये जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, इसको उसको कनेक्ट करने के लिए, आपके अंदर के सिस्टम को बाहर के सिस्टम के साथ जोड़ने के माध्यम को पूजन कहते हैं। इसीलिए तो वेद मंत्र कहते हैं। किसको कहते हैं वेद मंत्र? वेद मंत्र हमेशा जो ब्रह्मा जी की वाणी से निकले हुए, तो वाणी तो हमेशा मैंने बोल दिया, बोलने के बाद भूल गया, तो फिर गया कहां? जो बोला था वो गया कहां? ये सब वायुमंडल में रहते हैं, और जब जब हम उनके संपर्क में आते हैं, तब तब हमें वो चीजें याद आ जाती है कि इसने ये बोला। 24 घंटे तो नहीं आते, जब हम उन चीजों के संपर्क में आते हैं, तो सारी चीजें, इसका मतलब वायुमंडल में ही रहती हैं। तो जो हम बोलते हैं, जो वेद हैं, जो मंत्र हैं, ये हमेशा वायुमंडल में रहते हैं।
और वायुमंडल में जब हम उनके संपर्क में, जैसे मंदिर में जाने पर चोरी और कपट वाली भावनाएं खत्म हो जाती हैं। जैसे शमशान भूमि में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है कि आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, आज के बाद व्यसन नहीं करूंगा, बीड़ी छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, क्योंकि वो वहां का वातावरण है। और जैसे वो वायुमंडल से बाहर हटा इसमें, ठीक है ना। इसलिए जो है ये घर में क्यों कर रहे हैं हम, ताकि इस घर के अंदर का जो वातावरण रहे वो परमात्मा स्वरूप में रहे। इसलिए हम वेद मंत्रों का प्रयोग, इसलिए ध्यान रखना यहां नहीं, जो ब्राह्मण जो मंत्र पढ़ रहे हैं इसमें ताकत है, और कम ताकत नहीं है, खतरनाक ताकत है। मतलब ऐसी ताकत है जो बिल्कुल जागृत करती है।